नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो चोरी जैसा खुलासा करके राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को हैरान परेशान कर रखा है। आयोग को बचाने के लिए पूरी केंद्र सरकार, सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लगातार मैदान में डटे रहते हैं। लेकिन अब की बार 272 भूतपूर्व नौकरशाहों को चुनाव आयोग की लाज बचाने के लिए उतारा गया है। इन 272 भूतपूर्व नौकरशाहों, भूतपूर्व जजों, भूतपूर्व सेना अधिकारियों और भूतपूर्व राजनयिकों ने राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा था। इस खत में, इस चिट्ठी में राहुल गांधी पर इन अधिकारियों ने यह आरोप लगाया कि वे चुनाव आयोग जैसी पवित्र संस्था को बदनाम कर रहे हैं। उस पर आरोप लगाकर वे एक संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों को इन अफसरों ने जहरीला बयान तक कहा है। लेकिन यह दांव इन सब पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अब चिट्ठी लिखने वाले इन नौकरशाहों का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आने लगा है। इन नौकरशाहों, भूतपूर्व जजों, पूर्व सेना अधिकारियों और राजनयिकों में कई ऐसे हैं जिन पर बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। इन दागदार हस्तियों में एक आध तो ऐसे हैं जो सिरे से लंपट और छिछोरे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कारस्तानियां सामने आने के बाद इनमें से बहुतों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाले इन भूतपूर्व नौकरशाहों में से कई की कलई खुल चुकी है। इनके कच्चे चिट्ठे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम स्वतंत्र पत्रकारों ने इनके पुराने कारनामे सामने लाकर रख दिए हैं। इनमें कई ऐसे हैं जिन पर अपने सेवा काल में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इनमें से कुछ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है और उन छापों में करोड़ों रुपए की नकदी और बेहिसाब संपत्तियां मिली थीं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपने पद से हटाया गया था और एक सज्जन तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरों पर अश्लील कमेंट करने के लिए विख्यात हो गए हैं। तो शुरुआत इसी अधिकारी से करते हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तैर रही हैं। इस अधिकारी का नाम है योगेश गुप्ता। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी योगेश गुप्ता अपनी लंबी सेवा में पाकिस्तान, डेनमार्क, इटली, अमेरिका जैसे देशों में राजदूत और उच्चायुक्त रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद योगेश गुप्ता सिर्फ 2 कामों में व्यस्त हैं। पहला काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे काढ़ना। दिन रात अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर नरेंद्र मोदी की तारीफ में पोस्ट लिखना। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी काम जो योगेश गुप्ता कर रहे थे वो था सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरों पर अश्लील कमेंट करने का। यद्यपि योगेश गुप्ता की करतूतों का खुलासा होने के बाद वे अपने एक्स अकाउंट को बंद करके भाग खड़े हुए हैं, लेकिन वे तस्वीरें तो अब भी मौजूद हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि योगेश गुप्ता किस तरह की सोशल मीडिया प्रोफाइल मेंटेन कर रहे थे। आप जानते हैं कि एक्स पर कई ऐसे प्रोफाइल होते हैं जिनमें युवतियों की तस्वीरें होती हैं। कुछ प्रोफाइल फेक भी होते हैं, लेकिन वे लगातार लाइक्स और कमेंट के लिए सक्रिय रहते हैं। योगेश गुप्ता इस उम्र में भी एक्स पर ढूंढ ढूंढ कर ऐसी तस्वीरों पर कमेंट करने के आदी रहे हैं। चंद तस्वीरों पर उनके कमेंट आपको पढ़कर सुना देते हैं। एक प्रोफाइल है अन्नू सिंह नाम का। इसमें अन्नू सिंह ने अपनी तस्वीर पोस्ट की, ऊपर कैप्शन लिखा, खत्म न होगी मेरे इश्क की कहानी।
योगेश गुप्ता रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, हम भी साथ हैं, फिक्र न कर दीवानी। एक और तस्वीर है किसी युवती की, उस पर इतना अश्लील कमेंट है कि हम आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकते। इस तरह के द्व्यर्थी संवादों वाले कमेंट योगेश गुप्ता दिन रात अपने एक्स प्रोफाइल पर करते रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो योगेश गुप्ता वर्षों तक विदेश सेवा में रहे, जो योगेश गुप्ता बड़े बड़े देशों में राजदूत और उच्चायुक्त रहे, वे इस वक्त चुनाव आयोग को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में शामिल हैं और उनकी खुद की प्रोफाइल अश्लील कमेंट से भरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि कल तक योगेश गुप्ता के एक्स प्रोफाइल पर ये सारे कमेंट और तस्वीरें मौजूद थीं। इसके बावजूद इन्हीं योगेश गुप्ता को गोदी मीडिया के चैनल अंतर्राष्ट्रीय विषयों की डिबेट में विशेषज्ञ के रूप में बुलाया करते थे। उन चैनलों की तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में 16 जज साहिबान भी शामिल थे। इन जजों में सबसे पहले नंबर पर जिसने दस्तखत किए हैं, उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक आदर्श कुमार गोयल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते थे। सन 2020-21 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के लिए विधि मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट तलब की, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस आधार पर आदर्श कुमार गोयल के बारे में प्रतिकूल राय दी कि आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इनकी नियुक्ति से मना कर दिया, फाइल वापस भेज दी। लेकिन तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर इनके पक्ष में सिफारिश की और IB की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आदर्श कुमार गोयल की नियुक्ति का प्रस्ताव दोबारा कोलेजियम के जरिए राष्ट्रपति तक पहुंचा और अंततः अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आदर्श कुमार गोयल हाई कोर्ट जज बन गए। बाद में तरक्की पाते हुए वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मजेदार बात यह है कि सन 2018 में जिस दिन वे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, उसके चंद घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन आदर्श कुमार गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मेहरबानी यहीं खत्म नहीं होती। आदर्श कुमार गोयल के सुपुत्र निखिल गोयल को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया था। ये आदर्श कुमार गोयल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में उपकृत होते रहे हैं, वे राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वे संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले कुछ और महानुभावों का भी खुलासा जान लीजिए। इनमें एक हैं लक्ष्मी पुरी, ये भी विदेश सेवा की अधिकारी हैं और आप अब तक जान चुके होंगे कि ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की धर्मपत्नी है। ये 28 साल तक राजदूत रही हैं, 15 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में रही हैं। इसके अलावा इन पर स्विट्जरलैंड में किसी संपत्ति को खरीदने का आरोप है। अब स्क्रीन पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है संजीव त्रिपाठी। IPS ऑफिसर रहे हैं। रॉ के चीफ तक के पद पर पहुंचे संजीव त्रिपाठी जब रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के तत्काल बाद सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। ये है विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश काडर के IPS अधिकारी और उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके।
इन विक्रम सिंह को अपने काम में लेतलाली के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने पद से हटा दिया था। ये भी इस वक्त बहुत मुखर होकर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। इनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली थी। चिट्ठी लिखने वालों में और जो लोग हैं, उनके नाम और उनके कारनामे भी क्रमशः सुनते जाइए। जस्टिस एसएन ढींगरा, इन पर आरोप है कि जब इन्हें कोर्ट के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, तब इन्होंने पद का दुरुपयोग किया था, जिसे क्विड प्रो को कहा जाता है। इसके अलावा हैं दीपक सिंघल, ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं। 1500 करोड़ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के आरोपी हैं। एलवी सुब्रमण्यम, ये आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं। इनके ऊपर रियल एस्टेट घोटाले का आरोप है। ए.के. मोनप्पा, ये भूतपूर्व सचिव हैं कर्नाटक सरकार के। इनके ऊपर केपीएससी परीक्षा घोटाला और बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाले का आरोप रहा है। एक है रमेश झालकी, ये पूर्व प्रधान सचिव हैं कर्नाटक के। इनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का आरोप रहा है। चिट्ठी लिखने वालों में सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। अब इनमें से कौन कौन कहां कहां जुड़ा है, ये भी जान लीजिए। एक है लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी, इस वक्त ये एसबीआई के डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हैं। इसके अलावा तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में लीडरशिप टॉक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व डायरेक्टर हैं। दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डी.पी. वत्स, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। एक है मेजर जनरल ध्रुव कटोच, वर्तमान में ये इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इंडिया फाउंडेशन बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है। एक सज्जन है मेजर जनरल पी.सी. खरबंदा, ये भी सेवानिवृत्त होने के बाद विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बी राजगोपाल नायडू की है। बी राजगोपाल नायडू पर अपने कार्यकाल में तमाम गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। ये जब ग्वालियर में एडिशनल कलेक्टर थे, तब इनके ऊपर एक माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। इसके अलावा भोपाल में अपने पड़ोसी आईएएस अधिकारी से झगड़े में इनके ऊपर यह आरोप लगा था कि बी राजगोपाल नायडू ने अपने पड़ोसी आईएएस अधिकारी की पत्नी और बहू के ऊपर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की थी। कुछ और नाम हैं जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इनके नाम है जस्टिस पी.एन. रविंद्रन, अय्यर कृष्णन राव, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश, बासवती मुखर्जी, फॉर्मर एम्बेसडर, टी.पी. सेन कुमार, भूतपूर्व डीजीपी केरला, निर्मल कौर, फॉर्मर डीजीपी झारखंड, बी.एच. अनिल कुमार, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक, भास्कर राव, भूतपूर्व एडिशनल डीजीपी। चिट्ठी लिखने वालों में कई ऐसे आला अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं से संबद्ध हो गए हैं। इनमें सबसे अहम है अजित डोभाल की संस्था विवेकानंद फाउंडेशन और दूसरी है इंडिया फाउंडेशन। जो लोग इन संस्थाओं से जुड़ गए उनके नाम भी जान लीजिए। प्रभात शुक्ला, भूतपूर्व राजदूत, अनिल त्रिगुणायत, भूतपूर्व राजदूत, अशोक मित्तल, भूतपूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर। इनमें से शुरुआती 2 लोग विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं। अशोक मित्तल इंडिया फाउंडेशन से संबद्ध हैं। इसके अलावा वीरेंद्र गुप्ता, ये भी भूतपूर्व राजनयिक हैं, राजदूत रहे हैं। ये इस वक्त आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद से संबद्ध हैं। इसके अलावा जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, जो विश्व हिंदू परिषद में आजकल काम कर रहे हैं। तो इस तरह राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 272 भूतपूर्व आला अधिकारियों, जजों, सेना अधिकारियों और राजदूतों के कच्चे चिट्ठे खुलना शुरू हो गए हैं। ये वे अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं के पतन पर एक शब्द न लिखा न बोला था, और अब
जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं तो ये समवेत स्वर में राहुल गांधी के खिलाफ आकर राग अलाप रहे हैं। ये लोग चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में इनमें से कुछ और लोगों के बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब जब जिस अधिकारी का खुलासा होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।